हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th. We have already solved the question number 3's first and second part in previous video. तो अभी हम जो रिमेनिंग पार्ट हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10th लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, इसका जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसके सॉल्यूशंस जो है वो हम इस वीडियो में करेंगे. ओके, तो चलिए देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं. पहला क्वेश्चन नहीं, थर्ड पार्ट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800, and later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750, and find the cost of each ball and each bat. Okay, find the cost of each bat and each ball. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हमने x या y वेरिएबल्स लेना किसको है. तो हमको जो फाइंड आउट करने को बोला है हम उसी को लेते हैं. तो लेट अस कंसिडर द cost of one bat is equal to how much? Okay, so let us consider the cost of one bat is rupees x, and cost of one ball, let us take this as a y. Now according to question, what they are saying, according to question they are saying that 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स. ओके, अगर आपके पास एक बैट की कॉस्ट x रुपीज़ है तो 7 बैट्स की कॉस्ट कितनी होगी? नेचुरल सी बात है 7x. ओके, और अगर आपके पास एक बॉल की जो कीमत है वो y है, कॉस्ट अगर y है, तो आपने कितनी बॉल्स खरीदी है? वहाँ पे उन्होंने 6 बॉल्स खरीदी है, तो दैट मीन्स कि 6 बॉल्स की कितनी हो जाएगी? 6y. और टोटल दोनों की जो कॉस्ट है वो उनको हुई है 3800 रुपीज़. ठीक है, इसको हमने इस तरह इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया. अब सिमिलरली अब सेकंड में क्या बोल रहा है वो कि उसने 3 बैट्स खरीदे हैं. तो फिर से वापस 3 बैट्स खरीदे हैं तो मतलब 3x रुपीज़ लगे होंगे उसके. ओके, और उसने 5 बॉल्स खरीदी तो फिर 5y हो गया, और टोटल उसको कॉस्ट कितनी पड़ी? 1750. तो हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन भी मिल चुकी है, हम लोगों को सेकेंड इक्वेशन भी मिल चुकी है. ठीक है, तो सबसे ज़रूरी बात समझने की यही है कि यहाँ पे मैंने 7x क्यों लिखा, क्योंकि एक बैट की जो कीमत है वो x है, तो 7 बैट्स की 7x होगी. उसी तरह से एक बॉल की अगर y है तो जो है वो एक बॉल की अगर जो कॉस्ट है वो y है तो 6 बॉल्स की 6y हो जाएगी, और दोनों की टोटल कॉस्ट 3800 है. उसी तरह से 3 बैट्स और 5 बॉल्स की कॉस्ट इतनी हो जाएगी. ठीक है, अब मुझे चाहिए x सेपरेट, तो ले लेती हूँ मैं फ्रॉम, लेट मी टेक from 1 7x. ओके, तो 7x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3800 माइनस 6y, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो गया, लेकिन मुझे x अकेला चाहिए क्योंकि हमें x की वैल्यू भरनी होती है. ठीक है, तो 3800 माइनस 6y अपॉन 7. सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन. अब क्या करेंगे आप? x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, क्योंकि x की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है. ठीक है, नाउ substituting x is equal to, ओके, या वैल्यू ऑफ x लिख लीजिए, वैल्यू ऑफ x इन कहाँ पे? 2. वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा? वी गेट. ठीक है, अब यहाँ पे 2 सेकेंड इक्वेशन क्या है? 3x, और x की जगह पे आपने ये पुट आउट करना है, तो 3 into x, x is what? 3800 minus 6y upon 7. Okay, plus 5y as it is, which is equal to 1750. Okay, अब नेक्स्ट कई क्या करते हैं, यहाँ से 7 उठाते हैं और वहाँ पे मल्टीप्लाई करने लगते हैं. तो ऐसा हम नहीं कर सकते, इसके लिए हमें पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा. तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो एलसीएम विल बी 7. ओके, सो एलसीएम विल बी 7. अब यहाँ पे तो ऑलरेडी 7 है तो ऊपर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, इसको एज इट इज़ लिखिए. 3 into 3800 माइनस 6y प्लस, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 था, इसको 7 बनाया तो मल्टीप्लाई करना पड़ा 7 से नीचे भी और 7 से ऊपर भी. सो आई विल गेट 35y, ओके, विच इज़ इक्वल टू 750. अब ये तो आगे सिंपल है, समझने की बात सिर्फ ऊपर ही थी. अब यहाँ पे ये 7 दोनों के नीचे है तो ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है, और इनको हम आपस में ब्रैकेट ओपन कर देंगे. तो 3 into 3800, ओके, 3 into 3800 दैट विल बी
0 0 3 8 24 carry 2 3 3 9 2 11,400 minus 3 6 you'll get 18y plus 35y which is equal to 1750 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। 35 माइनस 18 हो गया आपके पास 17 बाय, सो 17 बाय will be equal to, when we multiply this we get 12,250. okay, and now this is plus and it at that side it will become negative 1400. okay, so y will be equal to, and when we subtract it further I'll get 850 upon 17 which is further equal to 50. okay, because 17 5s are 85, so y will be equal to what? 50. okay, y is equal to 50. I got the value of y. Now I have to got the value of x. So taking y is equal to 50 in, कहाँ पे रखिए? जहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाली हुई है थर्ड में। ओके, इन 3 we get क्या मिलेगा हमें? x इज इक्वल टू, अब थर्ड इक्वेशन है क्या? 3800 माइनस 6y। ओके, सो इट विल बी 3800 माइनस 6 इंटू वाई। वाई कितनी है आपके पास? 50। ओके, अपॉन 7। ओके, विच इज फर्दर इक्वल टू 3800 माइनस 300 अपॉन 7 विच इज फर्दर इक्वल टू x is equal to 3500 upon 7, so it will be equal to 500. so I got the value of x is equal to 500. और आपको x था क्या? x was the cost of one bat, so the cost of one bat will be equal to 500 and the cost of one ball was y and y is equal to 50, so the cost of one ball was equal to 50. so in this way we have solved the question number third part of question number 3. Now let us solve the fourth part of question number 3. okay, here it has been said that during a traveling, क्वेश्चन क्या है आपके पास? द टैक्सी, एक टैक्सी है, वो टैक्सी चार्ज करती है कि अगर फिक्स, एक तो फिक्स चार्ज है जो आपको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है, और विद द चार्ज, एक तो आपको फिक्स चार्ज है वो आपको देना ही पड़ेगा टुगेदर विद चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। आपको दो चार्ज हैं, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो फिक्स चार्ज निकालना है और चार्जेस पर किलोमीटर निकालना है। बाकी आपको दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर के लिए वो उसको 105 रुपए देने पड़ते हैं और 15 किलोमीटर के लिए उसको 155 रुपीज देने पड़ते हैं। और यहाँ पे समझने की बात 105 और 155 नहीं है, समझने की बात है 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर और फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम लोगों को नहीं पता फिक्स चार्ज कितना है, तो हम मान लेते हैं कि लेट्स द फिक्स चार्ज इज x एंड चार्ज पर किलोमीटर इज y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसको फिक्स चार्ज का मतलब है कि वो चार्ज फिक्स रहेगा, वो आप 10 किलोमीटर चलो, 15 चलो, 25 चलो, आपको वो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दोनों की दोनों सिचुएशंस में, वो चाहे हम 10 किलोमीटर चले तब भी हमें x देना पड़ेगा और अगर हम 15 किलोमीटर चलते हैं तब भी हमें x तो देना ही पड़ेगा। प्लस अब 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए आपको y रुपीज देने पड़ते हैं, तो 10 किलोमीटर के लिए आप 10 y दोगे। ठीक है, एक उसी तरह से 15 किलोमीटर के लिए कितने दोगे? 15 y दोगे, राइट, विच इज इक्वल टू, अब आपको 10 किलोमीटर चलोगे तो आपको बोल रहा है कि उसको 105 रुपए देने पड़ते हैं और 15 किलोमीटर चलते हो तो आपको 155 रुपीज देने पड़ते हैं। तो अब आपको बताना है कि फिक्स चार्ज कितना है और किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस कितने हैं। ओके, तो अब हमें इक्वेशन मिल चुकी है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो अब निकालिए वहां से फ्रॉम वन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 105 माइनस बट 10y, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। आगे तो फिर कुछ रहा ही नहीं सॉल्व करने को। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग व्हाट? वैल्यू ऑफ x इन, अब कहाँ से लिया है ये लिया हमने फर्स्ट से, तो हमने कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी? सेकंड में। तो सेकंड में करिए सब्स्टिट्यूट। x के जगह पे हम क्या भरेंगे? 105 माइनस 10y, तो लिख लीजिए 105 माइनस 10y प्लस 15y, सेकेंड में भर रहे हैं ना, और सेकेंड इक्वेशन ये है। ओके, प्लस 15y
is equal to 155. Okay, so 15 minus 10, you will left with 5y which is equal to 155. अब प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 105. So 5y is equal to 50. So y will be equal to 50 upon what? 5, and so y will be equal to 10. That means पर किलोमीटर आपको 10 रुपीज़ देनी पड़ेंगे, मतलब 1 किलोमीटर पे आपको 10 रुपीज़ देने पड़ेंगे. अब हमें फिक्स चार्ज रह गया, तो फ्रॉम टेकिंग y इज इक्वल टू व्हाट? 10 इन किस में रख लेंगे हम? कहाँ पे रखेंगे? ये जो थर्ड इक्वेशन होती है, पहले हमने x की वैल्यू निकाली होती है, सिर्फ x ही निकालना है, तो इसमें रख देंगे. तो थर्ड इक्वेशन में रख लीजिए 1 2 3. थर्ड इक्वेशन में अगर हम रखते हैं तो देन वी गेट x इज इक्वल टू, थर्ड इक्वेशन है क्या? 100. थर्ड इक्वेशन इज दिस ना, 105 माइनस 10y. तो रख लीजिए 105 माइनस 10 इंटू वाई कितना है? 10 है हमारे पास. तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 105 माइनस 100. ओके, सो x विल बी इक्वल टू 105 माइनस 100, दैट इज 5. ओके, तो अब हम लोगों के पास फिक्स चार्ज आ गया x, और x हमने माना था फिक्स चार्ज, तो देयरफॉर फिक्स चार्ज इज ₹5. एंड आपके पास जो चार्ज पर किलोमीटर है दैट इज इक्वल टू 10. अब आपके पास अगला उन्होंने थर्ड कंडीशन भी पूछी है, उसमें बोला है कि 25 किलोमीटर्स के लिए कितने लगेंगे. तो वही है, 25 किलोमीटर्स के लिए भी x तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 1 किलोमीटर के लिए अगर y लगेगा तो 25 के लिए 25 लगेगा. अब हमें x वैल्यू पता है x और y की. x आपके पास 5 है और y आपके पास 10 है. सिंपल वैल्यू भरिए, तो यहाँ पे आपके पास 250 प्लस 5 यू विल गेट 255 रुपीज़. तो ये तरह आपका फोर्थ पार्ट भी जो है वो इसका सॉल्व हो गया. ठीक है, तो अब चलते